सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग विसर्ग संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग का स्वर एवं व्यंजन के साथ मेल होने पर जो विकार होता है या जो परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग संधि में यह आपका विसर्ग संधि का चिन्ह है। तो विसर्ग संधि में यह संधि का चिन्ह है। तो विसर्ग से पहले जो आपका वर्ड होगा, विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले जो वर्ड होगा और विसर्ग के बाद जो वर्ड होगा, उन दोनों वर्डों को ध्यान में रख करके इस संधि की जाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि विसर्ग से पहले जो वर्ड होगा और विसर्ग के बाद जो वर्ड होगा, उन दो वर्डों को ध्यान में रख करके ही संधि की जाती है विसर्ग संधि में। तो पहला नियम, विसर्ग से पहले यदि आपका अ हो, विसर्ग से पहले यदि आपका अ हो और बाद में किसी भी वर्ण का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह हो तो इस विसर्ग का ओ आदेश हो जाता है। इस विसर्ग का ओ आदेश हो जाता है। जैसे मनोहर, जैसे मनोहर। जब मनोहर शब्द का आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा आपका मना धन हर। मैंने कहा ना कि विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले जो वर्ड होगा और विसर्ग के बाद जो वर्ड होगा, उन दोनों वर्डों को ध्यान में रख करके ये संधि की जाती है। तो विसर्ग से पहले आपका अ है, नियम के अनुसार विसर्ग से पहले आपका अ है और बाद में विसर्ग के बाद में आपका ह है। तो विसर्ग के स्थान पे आपका ओ आदेश हो गया है। विसर्ग के स्थान पे आपका ओ आदेश हो गया है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, यशोदा। यशोदा के जब संधि विच्छेद करेंगे आप सभी लोग तो यशः धन दा। इस विसर्ग से पहले आपका अ है और बाद में आपका द है। द जो कि आपका तीसरा वर्ड है, किसी भी वर्ड ये जो है तीसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड है। तो इस विसर्ग के स्थान पर नियम के अनुसार आपका ओ आदेश हो गया है। तो हो गया है आपका यशोदा। आइए अगला नियम देखते हैं। यदि विसर्ग से पहले आपका अ है और बाद में क, ख, प, फ, क, ख, प, फ आए तो विसर्ग से पहले भी आपका अ है और बाद में क, ख, प, फ आए तो विसर्ग ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रातः धन काल। नियम के अनुसार यदि विसर्ग से पहले आपका आ है, क्षमा चाहूंगा, विसर्ग से पहले आपका अ है और बाद में क, ख, प, फ आए तो विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। तो आपका हो जाएगा प्रातः काल। आइए
अगला नियम देखिए, विसर्ग से पहले आपका अ है और विसर्ग के बाद में आपका कर या कार है। नियम के अनुसार, क्योंकि संधि में नियम जानना बहुत ही जरूरी है, जब तक नियम नहीं जाने तब तक आप संधि नहीं कर सकते। तो इस संधि से पहले आपका अ है और बाद में कर या कार आए तो इस विसर्ग का स आदेश हो जाता है। हलन ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इस विसर्ग का आपका स आदेश हो जाता है। जैसे नमस्कार, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको हो जाएगा नमः धन कार। विसर्ग से पहले आपका अ है और बाद में कर या कार आए तो इस विसर्ग के स्थान पर आपका स आदेश हो गया है। विसर्ग के स्थान पर आपका स आदेश हो गया है। अगला देखिए आप, यदि विसर्ग से पहले आपका ह्रस्व ई है, विसर्ग से पहले आपका ह्रस्व ई है, बाद में यदि आपका र आए तो, विसर्ग से पहले आपका ई है यदि बाद में आपका र आए तो विसर्ग के स्थान पर आपका दीर्घ ई आदेश हो जाता है। जैसे नियधन रोग, इससे पहले ह्रस्व ई है नियम के अनुसार और इस विसर्ग के बाद आपका र है। मैंने बताया था कि विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद जो वर्ण होते हैं उन दोनों वर्णों पर विशेष ध्यान देकर के ये संधि की जाती है। तो इससे पहले ह्रस्व ई है और बाद में आपका र आया हुआ है तो आपका दीर्घ ई आदेश हो जाएगा, तो हो जाएगा निरोग। दूसरा धार देख लीजिए, संधि विच्छेद जैसे नियधन र, इससे पहले आपका ह्रस्व ई है और बाद में आपका र है, नियम के अनुसार तो दीर्घ ई आदेश हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका नीरव। तो इस तरह से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि जो कि आज समाप्त हो गई। तो इसका जो प्रश्न अभ्यास है वो मैं अगले सप्ताह में लिख करके भेजूंगा और समझाऊंगा। और संधि का पर ध्यान कीजिएगा, परंतु नियम पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि कौन सा वर्ड किस संधि के अंतर्गत रखा गया है या किस संधि के अंतर्गत आता है, इस पर आप सभी लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। इन्हीं शब्दों का धन्यवाद।